Namaskar, I am Pali Nitik, a fourth year MBBS student at Negrum Shillong. Welcome back to the channel. और आज का वीडियो में मैं स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करूंगा और हिंदी में डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, ना कि एग्जाम लिखने के लिए। अगर आपको एग्जाम लिखना है, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। और मुझे मालूम नहीं है ये वीडियो कितना लोग देखेंगे, लेकिन अगर सिंगल इंसान भी ये वीडियो देख के किसी की जान बचाएंगे तो मेरा काम पूरा हो जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, मैंने स्ट्रोक पर वीडियो क्यों बनाया? इसका जवाब है, मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो हमारे लिए क्लिनिकल पोस्टिंग बहुत सीरियसली होता है। क्लिनिकल पोस्टिंग में हम पेशेंट से पूछताछ करते हैं, उसका बाद वो केस को हम टीचर्स को प्रेजेंट करते हैं। उस दिन मैंने एक केस लिया, वो था स्ट्रोक का केस। तो सबसे पहले मैं अपना पेशेंट के बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा पेशेंट था 47 ईयर ओल्ड मेल और वो बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं उसका वाइफ से उसका बारे में पूछ रहा था। वाइफ बहुत डरी हुई थी और कंफ्यूज थी, लेकिन उसने बताया कि 14 डेज पहले जब वो डिनर कर रहे थे, डिनर का बीच में उसका हस्बैंड पैरालाइज हो गया। उनको लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने 2-4 थप्पड़ भी लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसको बड़ा हॉस्पिटल में ले जाना है। इसीलिए उन लोगों ने उसको तेजपुर में ले गया। तेजपुर वहां से लगभग 300-400 किलोमीटर का दूरी पर है। वो लोग अरुणाचल से थे, इंटीरियर पार्ट ऑफ अरुणाचल। तब मुझे एहसास हुआ कि लोगों को स्ट्रोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्ट्रोक सुनता तो है लेकिन जानकारी नहीं है, स्पेशली जो अंदर से आते हैं, मतलब इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे हो गया अरुणाचल का इंटीरियर पार्ट। मैं खुद इंटीरियर से हूँ, मैं अरुणाचल का बॉर्डर एरिया से हूँ, और ऐसा केसेस देख के मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाया जाए तो किसी की जान बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं स्ट्रोक पर वीडियो बनाऊं और हिंदी में बोलूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक होने से आपका दिमाग का एक हिस्सा को ब्लड सप्लाई रुक जाता है। क्यों? उसका 2 कारण है। पहला, वो हिस्सा को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो नली है, ब्लड वेसल है, वो फट जाता है। दूसरा है, वो नली जो ब्लॉक हो जाता है। तो ये होता है स्ट्रोक। अभी हम चलते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन पर कि स्ट्रोक का लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। जैसे आपको स्ट्रोक हो जाता है, आपका बदन का एक साइड का हाथ पाव जो पैरालाइज हो जाता है। बहुत कम केसेस है कि जिसमें 4 हाथ पाव पैरालाइज हो जाता है, और ये सडनली होता है, अचानक से होता है। दूसरा है कि आपका आवाज जो निकलना बंद हो सकता है। अगर आवाज निकलने से भी लोगों को समझ में नहीं आता है, इस तरह से भी हो सकता है। आपका मुंह जो डिविएट हो सकता है। तो ये है मेन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। अगर आप किसी को ऐसा होते हुए देखे तो आपका मन में ये डाउट आ जाना है कि शायद इसको स्ट्रोक हो गया है। अब स्ट्रोक तो हो गया है, करना क्या है? जैसे ही आपको लगे कि इनको स्ट्रोक हो गया है, आपको वो पेशेंट को 3 घंटा का अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। अगर आप 3 घंटे तक नहीं पहुंच पाए तो 4.5 आवर्स का अंदर में आपको उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। अगर आप पेशेंट को उतना समय में हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसका प्रोग्नोसिस, उसका रिजल्ट जो ज्यादा अच्छा रहता है। और हॉस्पिटल पहुंचाने का बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको नहीं जानना, वो डॉक्टर को करना है। बस आपका काम है उसको 4 घंटा आधा का अंदर में हॉस्पिटल में पहुंचाना है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि स्ट्रोक का चांसेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, स्ट्रोक आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ करने से स्ट्रोक का चांसेस जो कम हो जाता है। अगर आप मोटा हो तो आपको मोटापा कम करना है। अगर आप दारू पीते हो तो उसको छोड़ देना है या कम कर देना है। अगर आप लड़का हो तो दिन में 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप लड़की हो तो दिन में 1 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग कम करना है या छोड़ देना है। आपको एक्सरसाइज करना है, दिन में कम से कम 30 मिनट तक आपको रनिंग करना है, और आपका डाइट को आप कंट्रोल करना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का कोशिश कीजिए। और अगर आप हार्ट का मरीज हो या डायबिटिक हो और या प्रेशर हो तो आपको उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो। मेरा टेक होम मैसेज यही रहेगा कि आपको समझना है स्ट्रोक होता क्या है, और स्ट्रोक का सिम्टम्स क्या है, और स्ट्रोक होने का बाद आपको क्या करना है, और स्ट्रोक को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, तो हम स्ट्रोक को कम कर सकते हैं, स्ट्रोक का मरीज को हम बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।